मैनिफेस्टेशन बता दो, अगर किसी को पता है मैनिफेस्टेशन के बारे में तो जानता है कोई इंसान तो बता दो। किसी को पता ही नहीं है तो फिर क्या ही करेंगे। माइक ऑन करके बोल सकते हैं ना, थोड़ा इंटरेक्टिव मीटिंग होगी, ज्यादा मेरे को करना नहीं है ना, लंबी नहीं मीटिंग लेनी है आप लोगों के लिए। सहूलियत के हिसाब से आप लोग जितना बोल सकते हो उतना कर लो, और जितना जल्दी जितना फास्ट बोल सकता हूँ मैं उतना फास्ट इस चीज को करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ कि आप में से कौन कौन ऐसा पर्सन है जो अभी राइट नाउ, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप देखते जाओ बस। बताओ बताओ बताओ। उस दिन आप जर्नलिंग, उस दिन आप जर्नलिंग मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशन का बता रहे थे कि डीप में बताऊंगा। अच्छा, मेरे ऊपर ही मार दिया। सर हमें ना पता, सर हमें, अच्छा ये मीटिंग क्यों रखी हुई है? 20-30 लोगों की, 23 लोगों की मीटिंग है, ज्यादा लंबी मीटिंग है नहीं। और ऊपर से कैमरा ऑफ करोगे तो फिर मैं आप लोगों को 4 शब्द और बोलूंगा, 5-10 मिनट और ले लो कैमरा ऑन करने के लिए, या फिर आप कैमरा ऑफ करने वाले लोगों के लिए बोलने के लिए, तो फिर ज्यादा फर्क पड़ेगा ना। ऐसा कुछ चाहते हो आप लोग? नहीं चाहते हो तो मेरे को आप लोग बताओ क्या चाहते हो आप लोग फिर। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, मेरे पास अभी मतलब ऐसे बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बोल सकता हूँ और बोलना भी चाहता हूँ, पर आप लोग मेरे से सवाल पूछोगे उस हिसाब से मैं पूछता बताता हूँ। रिलेटेड टू योर बिजनेस बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। सर आप बता दो कोई माइंडसेट से रिलेटेड। चलो, आज आज कल परसों, सुबह शाम दिन रात, आप मुझे बताओ, अगर मैं आप लोगों को ऐसा कुछ बताऊं जो तुम्हारे सर के ऊपर से जाए और ऐसा कुछ हो जो बढ़िया हो, आपके लिए मसाले वाला चीज हो, तो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए? मतलब आप लिख सकते हो उस चीज को। मैनिफेस्टेशन वगैरह के बारे में पढ़ा दूं मैं आप लोगों को, क्या होता है मैनिफेस्ट कैसे करना होता है, क्या विजुअलाइजेशन कैसे करनी होती है, होता क्या है मैनिफेस्टेशन, करना क्यों होता है क्या ये कॉन्सेप्ट। सर व्हाट, सर अबाउट वाटर मैनिफेस्टेशन, वाटर मैनिफेस्टेशन, अच्छा बताऊंगा, बताना चाहता हूँ तो बता सकते हैं। 1 घंटे ले ले फिर इसी बारे में बात कर ले। कौन कौन जानना चाहता है मैनिफेस्टेशन के बारे में, कौन कौन जानना चाहता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, बहुत सारे लोग एक्साइटेड है आज मैनिफेस्टेशन के लिए, ठीक है। मेरे को देखो, आप लोग, इसीलिए मैंने लिंक शेयर करा है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है इस चीज को डीपर लेवल पे तो आप लोगों को मजा आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आप लोगों को ये बहुत ही डीप लेवल पे समझाऊंगा मैं कि आज एक्चुअल में आप लोग कर कैसे सकते हो, मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो। आप लोग कल से ही, मतलब अभी अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि आप लोनली हो, बड़े डिप्रेस से फील कर रहे हो, इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को ये चीज चेंज होती हुई दिखाई देगी ऑटोमेटिक। बस मेरे को ना कॉन्शियस चाहिए आप लोग, मतलब ऐसे ऐसा नहीं चाहिए कि कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। मैं पहले बोल रहा हूँ 1 घंटे बैठूंगा मैं मीटिंग लेने के लिए, और 1 घंटे में ही मैं सारी की सारी चीजें बता दूंगा। और पूरा मैनिफेस्टेशन तो नहीं बताऊंगा, मैनिफेस्टेशन के बेसिक फंडामेंटल बता देता हूँ पहले, ताकि आप लोगों को थोड़े बेसिक लेवल पे चीजें पता चल जाए। फिर उसके बाद अपर लेवल पे जाएंगे, फिर ऊपर ऊपर, मतलब ऐसा भी बता दूंगा जो डीप से डीपेस्ट होगा, चलेगा? मतलब डीपेस्ट मी, मतलब ऐसा अगर आप लोगों ने जागरूकता बोलते ना कि अगर आपने उसकी जागरूकता बना के रखी, या फिर आपने मजा लेके सुनना शुरू कर दिया, या फिर अंडरस्टैंड करने का शुरू कर दिया, तो फिर मैं बता दूंगा पूरा डीपर लेवल पे ही, पूरा चैप्टर ही खोल दूंगा। मतलब अगर हो सके तो 3 घंटे की क्लास ही ले लूंगा पूरी, अगर 3 घंटे की पूरी मूवी ले लूंगा, पूरा पूरा समझा दूंगा, चलेगा? तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो बता देता हूँ। सबसे पहला फंडामेंटल आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, जो सबसे पहली चीज होती है, एवरीथिंग इज एनर्जी। पहले इस फंडा को समझ जाओ। ये जो फंडा है ना, ये फंडा बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि कोई भी अगर चीज होती है तो वो एक एनर्जी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
यस और नो? अगर मैं आप लोगों को कोई भी चीज बता रहा हूं, अगर मैं आप लोगों को कोई भी चीज समझा रहा हूं, तो आप लोगों को ये बात समझनी है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। आपके मुंह से कुछ निकलता है वो एक एनर्जी होती है, कोई बात होती है वो एनर्जी होती है। अगर तुम सुनते भी होंगे, जैसे पहले वो रेडियो आते थे ना, याद है रेडियो आते थे, तो रेडियो में क्या करते थे हम, थोड़ी फ्रीक्वेंसी बोलते थे कि अरे इतने हर्ट्ज पे कर अब इस फ्रीक्वेंसी को, और उसके बाद वो कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा होता था, ऐसा होता है कुछ। तो बेसिक चीज क्या है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एक एनर्जी है, इसमें कोई भी त्रिकालवादी या फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मान लो मैं और भावेश बात कर रहे हैं, तो एक एनर्जी है, ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना? अगर आप लोगों ने ये फंडामेंटल समझ लिए ना, फिर आप लोगों को समझाने में भी मजा आएगा, आप लोग डेवलप हो जाओगे ऑटोमेटिकली। अगर आपने ये 2 से 3 दिन अच्छे से समझ लिए तो। मैं ये जो टॉपिक आपके 2 से 3 दिन लेने वाला हूँ, ये जो टॉपिक लेने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आ गए ना, कुछ भी मैनिफेस्ट कर लोगे, मोटी से मोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, मिलीनियर, जो भी करना है भाई कर सकते हो। पर तुम्हारे माइंड में वो चीज, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, तभी तो मैनिफेस्ट कर पाओगे ना। अभी आप लोग 11-11 में बैठ तो जाते हो ऐसे मुन्नों की तरह ऐसे करके, और आधे को तो कुछ पता भी नहीं होता कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है ना? बस ऐसे करके क्लैरिटी भी नहीं होती कि क्या करूं, आंखें बंद, खुल गई, हाँ ठीक है। 1 मिनट में हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, कुछ भी पता नहीं होता, बस आंखें बंद कर। किसी ने देखा, जैसे गधा, एक गधा ने पैर मारा तो दूसरा गधा भी पैर मारना शुरू कर दिया, वैसे ही यहाँ पे हिसाब किताब चल रहा है। मतलब क्या है, मैनिफेस्टेशन का एक्चुअल रूल आप लोगों को पता ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे को ये समझना पड़ेगा कि भाई जितनी भी चीजें मेरे अराउंड है, या फिर मेरे अराउंड है, या फिर मेरी चीजें समझने वाली है, या फिर मेरी बात है, मेरी कोई कन्वर्सेशन है, कोई भी सिंगल चीज है, वो एक एनर्जी है। बात खत्म। क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी को भी देखें तो वो एक सेल से लेकर एनर्जी से बनी हुई है, वो पूरी, ये पूरी बॉडी हमारी एनर्जी से बनी होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये फंडा क्लियर करना पड़ेगा, माइंड में डालना पड़ेगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब ये समझते हैं, मैनिफेस्टेशन से पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा माइंड है ना, माइंड इज लाइक अ मैग्नेट, ये आकर्षित करता है। मतलब ये एक सुपर पावर है, सुपर पावर। माइंड जो है ना, एक सुपर पावर है, ये एक अट्रैक्शन का माध्यम है, ये कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है, ये एक तरह का मैग्नेट है। तुम्हारा जो माइंड है ना, तुम्हें हल्के में नहीं लेना इस माइंड को। ये जो तुम्हारे अंदर एक खोपड़ा दिया हुआ है ना समझ रहे हो, इस खोपड़े को तुम्हारे को हल्के में नहीं लेना। इस खोपड़े में बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने अगर समझ ली एक बार, तो भाई सब कुछ हो जाएगा, है ना? आ रही बात समझ में? तो आप लोगों को सबसे पहले क्या बोला मैंने आपको कि एवरीथिंग इज एनर्जी, मतलब हर एक चीज एनर्जी है। हम फील कर पा रहे हैं, अगर हम आंखें बंद करके बैठे तो हम एक एनर्जी को फील करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को। अगर हम कहीं भूतिया घरों में जाते हैं तो हम नेगेटिव एनर्जीज को फील करते हैं, करते कि नहीं करते? तो मतलब एवरीथिंग इज एनर्जी। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने क्या बोला कि आपका माइंड जो है वो पूरा का पूरा एक एनर्जी का सोर्स होता है। तो अपने आप से ना 4 से 5 बार बोलो, आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, मैं तो भाई एनर्जेटिक हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। अगर 5 बार भी तुमने बोल दिया कि मैं सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, मैं सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, मैं सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी फील होना शुरू हो जाती। हो रही है आप लोगों को? अगर आप अपने आप को बोलो कि मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी फील होना शुरू हो जाती है। तो एनर्जी के लिए आप लोगों को ये वर्ड यूज करना ही करना है। कभी भी कोई भी चीज होती है, एनर्जी मतलब फंडामेंटली एनर्जी के बारे में जरूर बात करो। अगर आप कभी भी कभी फील करते हो तो एनर्जी को फील करते हो। जब आप वाइब्स को फील करते हो वो एनर्जीज होती है। तो समझ जाओ कि आपने कभी भी बोला कि मेरी एनर्जी हाई है, मेरे पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग हैं? यहाँ पे बैठे हुए 30 लोग हैं। 30 के 30 लोगों में से सबसे ज्यादा जो एनर्जी है ना, वो मेरे पास। मेरे पास तो बहुत एनर्जी है भाई, मेरे पास तो बहुत एनर्जी है। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है बात? समझ पा रहे हो इस चीज को? तो अब हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब तुम्हें एक चीज समझ में नहीं आती कि सर ये यूनिवर्स, भगवान, मतलब ये क्या है? मैं लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या सीन क्या है, सिनेरियो क्या चल रहा है ये?
होता है कि नहीं होता आप लोगों के साथ कि अरे हम भगवान से मांगे कि यूनिवर्स से मांगे? हम मांग किससे रहे हैं? हम भगवान से मांग रहे हैं या फिर किससे मांग रहे हैं? हम मैनिफेस्ट किसको कर रहे हैं? हमें वर्ड्स किसको फेंक रहे हैं? हम किसको बोल रहे हैं? ऐसा होता है, माइंड में आता है? जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे को 10 सीसी कंप्लीट करनी है, हम किससे मांग रहा हूँ मैं? भगवान से मांग रहा हूँ कि यूनिवर्स से मांग रहा हूँ? एक यूनिवर्स और भगवान सेम है कि एक अलग अलग है क्या ये? अरे मैनिफेस्ट, अब इसमें भी रूल्स बनाए हुए हैं, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ एफर्मेशन, लॉ ऑफ फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें इसमें। तो समझ में ही नहीं आ रहा होता कि एक्चुअल में ये क्या है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है? कॉन्सेप्ट ये है कि भगवान है, भगवान ने अपनी एक सृष्टि बनाई, ठीक है? भगवान ने क्या किया? भगवान है और भगवान यूनिवर्स से भी ऊपर की बात है। बात समझ में आ रही है ना? भगवान यूनिवर्स की भी ऊपर की बात है। तो भगवान ने एक सृष्टि बनाई और जो सृष्टि बनाई ना, उसके कुछ रूल्स भी बनाए कि अगर मेरे तक पहुंचना चाहते हो तो इन रूल्स को फॉलो करो, मेरे तक पहुंच जाओ। समझे? जैसे मान लो एग्जांपल है, हमने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को 2cc कंप्लीट करने का एक रूल बनाया कि 2cc करोगे तो हमारे तक पहुंच पाओगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर आप 30,000 रुपए दोगे तो हमारे तक पहुंच जाओगे, हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह एक्सेस ले लोगे। तो भगवान ने भी एक ऐसा किया, भगवान ने एक सृष्टि बनाई। क्या बोला? भगवान ने एक सृष्टि बनाई, भगवान ने पूरा का पूरा वो सृष्टि क्रिएट करी। जैसे ही भगवान ने सृष्टि क्रिएट करी, सृष्टि क्रिएट करने के बाद भगवान ने कुछ रूल्स बनाए, भगवान ने कुछ लॉज बनाए कि ये वाले अगर लॉज आप लोग फॉलो करोगे तो मेरे पास जल्दी कनेक्ट हो पाओगे, मेरे तक पहुंच पाओगे जल्दी से जल्दी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहूं तो और भी बता सकता हूँ। मेरे पास एक बहुत टाइम पहले एक चीज मैंने सुनी थी, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ ना। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया सबको? ये जो मैंने बताया लिख लेना भाई, अगर लिख नहीं रहे ना तुम इसका तो फिर एक कोई ज्ञान वाली बातें मुंह से निकली हुई बात है, फिर बाद में खत्म हो जाने वाली है। हाँ, तो मैं आवाज आ रही है ना? तो मैं क्या बोल रहा था, ये बात क्लियर हुई, ये वाला फंडा क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप लोगों को ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ इसको लिखते जाना पेन कॉपी पे, और इसके लिए अलग से कॉपी बनाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। जो भी बातें मैं समझाता हूँ, ये बताता हूँ, ये चीजें करवा रहा हूँ, अभी से स्टार्ट हो रही है पूरी बातें। पहला मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा आप लोगों को, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला पॉइंट। मतलब पूरा का पूरा एक क्लियर ही हो जाएगा 2-4 दिन के अंदर अंदर, ठीक है? 2-4 दिन के अंदर अंदर, अगर अभी तो ट्रिप पे होंगे तो मुझे नहीं पता वहां पे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, देखेंगे, ट्राई करेंगे, पर कर लेंगे, ठीक है? तो मेरे को याद दिलाते रहना कि ये वाला टॉपिक रहा है, वो वाला चीज है। और फिर उसके बाद फिर हम इन्फ्लुएंस वाले टॉपिक पे आएंगे, इन्फ्लुएंस वाले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे सुबह, उसके ऊपर भी डिस्कशन करनी जरूरी है। ओके, तो अभी बात करते हैं इस पे। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को, भगवान है, भगवान ने बनाई सृष्टि, सृष्टि से क्या हुआ, भगवान ने कुछ रूल्स बनाए और रूल्स को हम फॉलो करते हैं, और अगर आप रूल्स को फॉलो करते हो तो ये होता। अब भगवान ने कुछ ऐसी चीजें बनाई कि अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो सबसे पहले सारी की सारी चीजों को भोग लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? भगवान ने क्या बोला कि ये जो सारी चीजें है ना बेटा, पहले भोग ले, प्यार मोहब्बत, क्या बोलते, पैसा, सब कुछ कमा ले, सब कुछ कर ले, और उसके बाद मेरे पास। तुम तब तक इन चीजों को ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते जब तक तुम पैसा नहीं कमा लेते, जब तक तुम ये काम नहीं कर लेते, ये बाकी चीजों को नहीं देख लेते, तब तक आप में ना अर्जेस रहेंगी बीच में। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम आंखें बंद करते हो, मैं बोलता हूँ तुम्हें ध्यान करना, बैठो, तो ध्यान करते हुए तुम्हारे को कौन सी चीजें याद आती हैं? ध्यान जब आंखें बंद कर देते हो तो आंखें बंद करते हुए तुम्हारे को डिस्ट्रैक्ट कौन सी चीजें करती है? वही, उसने रिप्लाई दिया कि नहीं दिया, या फिर गर्लफ्रेंड, या फिर बॉयफ्रेंड, या फिर कोई और चीज, कोई और। कभी ऐसा याद आता है कि खाना भी था मुझे, आज राजमा चावल बने हुए हैं, मटर पनीर बना हुआ है, वो खाऊंगा।
ध्यान में कभी याद आता है ऐसा? कभी रेयरेस्ट होता है कि कभी आता है, मतलब मेरे को नहीं लगता कि किसी को आता भी होगा। ऐसा नहीं होता ना, आंखें बंद कर रहे हैं और आंखें बंद करके राजमा पनीर याद आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता? नहीं होता ना। मतलब क्या है, हमने बहुत बार वो खा लिया है, जो हम भोग लेते हैं ना, फिर भोगने के बाद हमारे पास होता है कि अब इसको तो क्या ही देखना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जो रियल हैप्पीनेस है ना, जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं रील्स में फंसे पड़े हैं, रील्स में फंसे पड़े हैं, रील्स में फंसे पड़े हैं, उनको क्या लग रहा है, मेरे को खुशी मिल रही है, खुशी मिल रही है, खुशी मिल रही है, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको याद आएगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जागेंगे और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बोलेंगे बस कर भाई, क्या कर रहा है तू। तो ये वाला पॉइंट आ जाता है। जैसे देखना तुम, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने, यहाँ पे सब लोग वही है, क्या बोलते, यंग या अडल्ट ही है, तो सबको पता होगा, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भोगने वाली चीजें करते हैं, भोगने वाली समझते हो ना, शरीर और सारी चीजें करते रहते हैं। तो जब पूरा भोग लेते हैं ना, तो अंतरात्मा से खत्म हो जाते हैं। तुम्हें प्ले बॉय सुना होगा, प्ले बॉय था भाई, प्ले बॉय था, और उसके बाद जाके अब तो भाई वो परमात्मा का धार्मिक इंसान बन गया, अब तो वो माता रानी को पूजता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? सुना है आप लोगों ने ऐसा? क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने सब कुछ भोग लिया फिर भी भूखा ही नहीं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि ये एक ऐसा रस होता है जिसमें तुम ना घी डालने का काम कर रहे होते हो। आग में अगर घी डालोगे ना तो और बढ़ती है वो आग। तो ऐसा होता है ये चीज, और इससे रियल हैप्पीनेस नहीं मिलती, 1 मिनट की हैप्पीनेस होती है बस। एक मिनट की हैप्पीनेस होती है कि चलो मैंने आज रील देख ली, खुश मिल गया, थोड़ी सी खुशी मिली, बात खत्म हो गया। पर जो रियल हैप्पीनेस होती है ना, रियल हैप्पीनेस, तो वो आपको ऐसे मिलती है। मैं बहुत फंडामेंटली जा रहा हूँ, बहुत बीच से जा रहा हूँ। अब 11-11 हो गए, तुम आंखें बंद करोगे, तुम कुछ भी नहीं मांगने वाले, इससे चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है? मुझे पता है तुम लोग पहले फंडे समझ लो, फिर 11-11 से लेकर 12-12 सब कुछ कर लेना, कोई फर्क पड़ा तुम्हें? फर्क अगर तुम 11-11 पे आंखें बंद कर लेते हो, घंटा फर्क पड़ा तुमने, सीसीस के नाम पे तुमने किचनी कर ली, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क इसीलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि फंडे समझ में नहीं आ रहे, और फंडे समझ में आ रहे होंगे तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आई बात समझ में? है ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने क्या बताया था? बताओ एंजली, क्या बताया मैंने अभी? सर आप बता रहे थे कि सृष्टि वाला कुछ बता रहे थे। वो तो मैंने बता दिया था। उसके बाद क्या बता रहा था भूमि? सर वही सारी मेरी अभी लास्ट आपने पॉइंट बताया, मतलब अगर हमें भगवान तक पहुंचना है तो सारी जो चीजें होती है, मतलब भोग, मतलब वो होती है ना हमारे टेम्पटेशंस, वो खत्म हो जानी चाहिए, तभी हम उनके तक रीच कर सकते हैं। मतलब आप ना पैसे की जो तलब है, पैसे से जो मिलने वाली चीज है, वो सारी की सारी चीजें तुम्हारे को भोगनी पड़ती है, मतलब पूरा करना पड़ता है, उसके बाद जाकर तुम उस चीज के ऊपर ट्राई कर सकते। जब तक आप लोग ये एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि रियल हैप्पीनेस क्या होती है। अभी तुम्हारे को पैसा नहीं है ना तुम्हारे पास, तो तुम्हें लग रहा है कि भाई पैसा, बिना पैसे के मजा है, पर जिस दिन पैसा आना लग जाएगा ना, तो फिर तुम बोलोगे कि भाई यार यही तो मजा है। फिर अब पैसा बहुत ज्यादा आने लगेगा, फिर भी तुम्हारे को लगेगा कि यार ये भी है। तो ऐसा नहीं है कि हमें इसके पीछे भागना है। और एक वर्ड याद रखना, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट वाली चीज नहीं होती। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, हर एक सिंगल चीज टेम्परेरी है। वॉइस कुछ भी रख लो तुम, कोई भी चीज यहाँ पे, ना इंसान यहाँ पे परमानेंट होता है, या फिर कोई भी इंसान परमानेंट नहीं होता। यहाँ पे सारी की सारी चीजें टेम्परेरी बेसिस पे ही बनती हैं और टेम्परेरी बेसिस पे ही मिलती है। आपने बस इतना ध्यान रखना होता है कि किसी, जैसे पेन है, पेन अगर इससे मैं अटैचमेंट बना के रख दूं, अगर मैं बोलूं कि बेटा ये तो मेरा ही है प्यारा पेन, अब ये खत्म होगा तभी मैंने अपने पास ही रखा है, लोग बोलेंगे कि क्यों रखा हुआ है फालतू में, फेंक दो ना। मतलब इसका पूरा इस्तेमाल करो, जिसके लिए ये बना हुआ है, जिस पर्पस के लिए ये बना हुआ है, उस पर्पस के लिए इसको रखो, यूज करो और फेंक दो। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। मतलब ये आपको समझना पड़ेगा। अगर मान लो कोई टीचर है, उससे जितना ज्ञान ले सकते हो ज्ञान लो, समझो, अंडरस्टैंड करो, जब तक वैल्यू मिल रही है लो, और जब नहीं मिले तो कोई बात नहीं, दूसरे टीचर को पकड़ो, दूसरे से ले लो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो तुम मेरे को भी ऐसे ही बोलोगे ना कि भाई बस हो गया भाई तेरा, अब ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया, चल आगे बढ़ते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आप लोग मेरे साथ ही कनेक्टेड रहोगे। आप लोग दूसरे टीचर्स को, दूसरे मेंटोर्स को, अच्छे मेंटोर्स को और बेहतरीन मेंटोर्स को ढूंढने की कोशिश करो। तो यही यहाँ पर रीत चली आई।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो एवरीथिंग इज टेम्परेरी, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। आप लोगों को बात दिमाग में डाल के रखनी है। अगर आपने इसको यूज करना है तो आपको इसको पूरा यूज करना है, पूरा का पूरा निचोड़ डालो, को जो भी करना होगा कर डालो और इसको फेंक डालो, बात खत्म। कोई कोट है, कोई शर्ट है, मेरे को शर्ट से क्या इंपॉर्टेंस रखनी, शर्ट से क्या वो रखनी, शर्ट यूज करो, पहनो, हो जाएगी, सड़ जाएगी, साइड में रख दो, बात खत्म। अब वॉच से क्या रखनी, चश्मे से क्या रखनी, टूट गया, बात खत्म, दूसरा लेकर आ जाओ। इन चीजों से टेम्परेरी बेसिस वाली चीज, क्योंकि टेम्परेरी है कोई भी चीज, हर कोई चीज टेम्परेरी होती है, इंसान भी टेम्परेरी होता है। अगर कोई मर गया तो तुम तो ऐसे सदमे में चले जाओगे कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो वो थोड़ा हार्श है भाई, पर मैं क्या करें, अब मानना तो पड़ता ही है ना, मानना तो पड़ेगा इस चीज को, नहीं मानोगे तो चलेगी ना हमारी चीजें। क्लियर हो गया? अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज और भी होती है कि सर हम मैनिफेस्ट करते हैं पर होता नहीं है। तो देखो, कर्म के ना कुछ चीजें होती है, दो चीजें होती है। एक होता है इंस्पायर्ड एक्शंस, इंस्पायर्ड कर्म, इंस्पायर्ड मतलब इंस्पायर्ड कर्म, और दूसरे होते हैं जो फोर्स्ड कर्म होते हैं। फोर्स समझते हो ना, कि करवाए जा रहे हैं, जैसे अपलाइन ने कॉल करके करवा रहे हैं तुम्हें। एक होता है इंस्पायर्ड, मतलब खुद से आ रहा है कि मेरे को करना है। कोई इंसान से ना होने का कारण क्या है? कोई इंसान काम नहीं कर पाता, उसके पीछे का रीजन क्या है पता है आप लोगों को? उसके पीछे का रीजन यही है कि उस इंसान को अंदर से खुद नहीं आ रहा करने का, इंस्पायर्ड एक्शंस नहीं आ रहे उसके, है ना। इंस्पायर्ड जब तक नहीं होगा तब तक वो इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो फोर्स्ड वाला होगा ना, सुबह कॉल करके अपलाइन बोल रहा है कि हाँ भाई काम करा कि नहीं करा, तो फिर तो रहने दो भाई, तब तो नहीं होने वाला तुम्हारा धंधा, तब तो तुम कर ही नहीं पाओगे। छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ? ये बहुत बेसिक चीजें बताई मैंने जो आप लोगों को बता दी है। अगर इन फंडामेंटल को समझोगे तब जाके आप आगे के फंडामेंटल बड़े अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है जहां पर आपके बिलीव्स, ध्यान से सुनना, जहां पर आपके बिलीव्स, जहां पर आपके थॉट्स, जहां पर आपकी फीलिंग्स एंड एक्शंस इन रियलिटी, मतलब आपको रियलिटी में टर्न कर देते हो, जिनको आप, अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो मैनिफेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग थॉट्स, इमोशंस एंड बिलीव्स एंड एक्शंस इनटू रियलिटी। बस इतना ही समझो, आज तो बात आप लोगों के लिए बहुत है, इसको भी समझ गए ना आप लोग तो मतलब बहुत ही चीज हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपके 4 चीजें बोली मैंने। पहला बोला थॉट्स, दूसरा बोला इमोशंस, थॉट्स बोला, इमोशंस बोला, उसके बाद मैंने बोला फीलिंग्स, और फिर बोला एक्शन। ये 4 चीजें अगर अलाइन होगी तो आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते, किसी भी चीज को। अब ये अलाइन होनी चाहिए, मतलब आप सोच भी वैसे ही रहे हो इसके। अब उसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ता है? पहले तो ये फालतू वीडियोस देखना बंद करो। मैं बोल रहा था यूट्यूब पे जाके फालतू में कोई भी वीडियो देखना बंद करो, फालतू में कोई भी ज्ञान भरी बातें सुनना बंद करो। पहला काम तो यही है। कोई भी उठ के आए और कोई भी ज्ञान वाली वीडियो देखना शुरू कर दिया, भाई ये सबसे बेकार चीज होती है, मत करो इसको, कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। फालतू है, कोई भी डिस्कशन करने की कोई मतलब ही नहीं बनता। ये पॉइंट समझ में आया आपको? तो जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, और हमारे जो बिलीव्स होते हैं, और हमारे जो एक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे अलाइन होने चाहिए। अभी करने कैसे वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, करना क्या होता है, ठीक है। बट अभी राइट नाउ आप लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को एक रूल पता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। उनको नो वर्ड नहीं पता होता, कुदरत को ना नो वर्ड नहीं पता। जो यूनिवर्स है ना हमारा, उसको नो वर्ड नहीं पता होता। अगर तुम ये बोलोगे कि नहीं करना है मुझे, पास नहीं हुई तो, सीसीज नहीं हुई तो, काम नहीं हुआ तो, उनको नो वर्ड्स नहीं पता होता। डेफिनेशन एक बार दोबारा से, मैनिफेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स की जगह आप बिलीव्स लिख सकते हो, बिलीव्स एंड एक्शंस
into reality. Okay? आई बात समझ में कि नहीं आई? तो जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप अट्रैक्ट करोगे, और जैसा आप अट्रैक्ट करोगे वैसे ही आप बन जाओगे। अब जैसे आप फॉर एन एग्जांपल, अगर आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हो, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो 90% देखना वो बंदा फेल ही होता है, क्योंकि आपने नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो यूनिवर्स को नहीं पता होता कि नो बोल रहा है कि यस बोल रहा है। जैसे मान लो भगवान को हम बोल रहे हैं कि भगवान मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, तो भगवान को नहीं पता होता कि ये सच ऐसे बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है कि मतलब इसके लिए क्या अच्छा है। तो अगर ये खुद ही अपने लिए बोल रहा है कि मैं गरीब हूं, तो उसको लगता है कि भगवान से ये मांग रहा है कि गरीबी में रहना है मेरे को, तो गरीबी में रखता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप बार बार बोलते हो कि मैं रोती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं रोती हूँ, तो फिर आपको रोना आता रहेगा। अगर आप बार बार एक ही चीज बोलोगे, तो मतलब पहले तो आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप लोग अपने पुरानी फालतू फालतू वीडियोस बंद कर दो। मतलब कोई भी ज्ञान भरी बातें जो भी आपके इधर उधर से आती है उसको बंद कर दो पहले, और थोड़ा बोर्डन मतलब थोड़ा सा अलग रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो करना शुरू कर दिया, फालतू की वीडियोस देखना अगर बंद कर दिया आपने, तो अगर आपने ना पूरे दिन भर में, अब मैं आप लोगों को बोलूं कि पूरे दिन भर में ना 100% एफर्ट्स के साथ काम करो। आप में से कौन कौन ऐसा बंदा है जिसने 24 घंटे काम कर रहा है? आज तक करा है आपने 24 आवर्स काम? 24 आवर्स सोचो, तो 8 घंटे भी काम कर रहा है तुमने, और मैं बोल रहा हूँ फुल पुट इन करा है, फुल पुट इन। मैं बोलूँ अगर 100% क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है 100% क्या होता है? कि कॉल करी 50, और 50 कॉल के बाद रील्स स्क्रॉल करी, गप्पे भी लड़ा ली, गॉसिप भी कर ली, इधर उधर बात भी कर ली, मूवी मार लिए, और फिर सोच रहे हो कि 100% वर्क करा। भाई ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, फिर ऐसा कभी होता ही नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100% वर्क करना आता है आप लोगों को, तो आप बोलोगे कि सर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप लोग 90%, अब देखो, इनविटेशन करते हो, इनविटेशन करने के बाद रील्स चलाते हो, रील्स चलाने के बाद मम्मी से गॉसिप करते हो, मतलब ये बातें भी कर रहे हो, इधर उधर की चीजें भी कर रहे हो, और उसके बाद सोच रहे हो कि रूल भी फॉलो और 100% वर्क को। ऐसा नहीं होता। मतलब आपका माइंड में सुबह से लेकर शाम तक एक ही थॉट चलता रहना चाहिए, ये, और वो थॉट अगर आपके पास दिमाग में चल रहा है, तो उसके बाद फिर आप लोग करना शुरू करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? क्या समझ में आया? और इसमें से कोई डाउट है तो मुझे बताओ, रेज हैंड करके बता दो। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो। नहीं पूछना? तो फिर क्या बताया मैंने इनायत अली? शीना, क्या बताया मैंने? जी सर, आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया, और बताया कि वर्क कंसिस्टेंसी में करना है। हैं? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो बता देगी। कौन बताएगा? कशिश। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके, तो सर सबसे पहले आपने बोला था कि एवरीथिंग इज टेम्पररी। बोलो। हाँ, और बाद में आपने बोला था कि आपने पेन का एग्जांपल लिया था कि जब हम मतलब किसी भी चीज से हमें ज्यादा वो इमोशन नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, और बाद में आपने मैनिफेस्टेशन की डेफिनेशन दी थी, कि जिसमें आपने बोला कि मैनिफेस्टेशन इज अ प्रोसेस वेयर योर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्शंस टर्न इनटू रियलिटी। तो वो आपने डेफिनेशन दी थी, और बाद में बोला था कि यूनिवर्स को मतलब नो वर्ड नहीं पता होता है, तो नेवर से नेवर हम ऐसा बोल सकते हैं। एंड हमें जो सोचना है वो पॉजिटिव थॉट में सोचना है। ठीक है,
आप लोगों को मतलब समझ में नहीं आती है बातें, है ना? मतलब आती तो होगी, मतलब समझ में आई, उसको भी आई होगी थोड़ी बहुत, पर मैं जिस लेवल तक समझाने की कोशिश करता हूँ शायद उतने लेवल तक नहीं समझ में आती। मतलब आपको समझाना भी नहीं आता होगा, आप अब आपको लिखना ही नहीं आता, मेरे को ऐसा लगता है। आप लोग लिखना मतलब समझते हो कि आप लोग कैसे लिखते, आप कैसे लिखते कैसे हो आप लोग? जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर कोई भी सेशन कर ले रहा हूँ कोई, या फिर कोई भी आप किताब पढ़ते हो, यूट्यूब देखते हो, कोई भी वीडियो देखते हो, तो कैसे देखते हो आप क्या करते हो? सिर्फ हेडलाइन हेडलाइन लिखो। सबसे बड़ी गलती क्या है आप लोग? आप लोग क्या करते हो? हेडलाइंस हेडलाइंस लिख देते हो। जब आप हेडलाइंस हेडलाइंस लिखते हो ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पायल, है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको करना क्या पड़ेगा, उसके हेडलाइन की जो नीचे वाली चीजें होती है ना, उसको बड़े डीपली लिखना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई बात बोली, मैंने बोला था कि कर्म के दो फर्क होते हैं। कर्म दो तरह से होते हैं, एक होता है फोर्स्ड, एक होता है इंस्पायर्ड। तो आपने उसको बाकायदा लिखना है कि फोर्स्ड और इंस्पायर्ड। अगर मैंने आप लोगों को बताया कि एवरीथिंग इज एनर्जी, जब मैंने स्टार्ट एवरीथिंग विद एनर्जी से शुरू करा था, तो बाकायदा आपको वहां पे लिखना है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। आप लोग बहुत बेसिक बेसिक फंडा से गुजरोगे, तब जाकर आप लोगों को ये बहुत बातें पता चलेंगी। मतलब अगर मैं आप लोगों को समझा, मतलब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को अगर बताने को तो मैं 3 घंटे में समझा दूं, पर अब मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल चीजें समझाता गया तो मेरे को लग जाएंगे टाइम इस चीज को कंप्लीट करने में, ठीक है? और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें यही समझाऊं, पर मैं समझाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब आप लोगों को ना सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके बिलीव्स कैसे हैं, मतलब आप विश्वास कैसी चीजों के ऊपर करते हो। आप बिलीव्स का मतलब समझते हो ना? विश्वास कर देना, मतलब विश्वास करना कि मैं ऐसा हूँ, विश्वास करना कि मैं ऐसा हूँ। अगर एग्जाम्पल तौर पे कि मान लो आपको बोला जाए कि सांप दिख रहा है, सांप, मैं ना तुम्हारे को सांप से डसवाऊंगा, तो तुम्हारे दिमाग में क्या बन जाएगा? एक बिलीव बन जाएगा कि सांप से डसवाने वाले हैं सर। तो ऐसा बिलीव बन जाता है, और अगर हम आप लोगों को मैंने बताया भी बाद में, तो करने की आप कोशिश नहीं करोगे। मतलब आपके माइंड में वो स्नेक 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 चलता रहेगा, ठीक है ना? तो एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपने माइंड में, और उसे कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि जब आप किसी चीज को अट्रैक्ट करते हो, तो आपका थॉट, आपकी बिलीफ सिस्टम्स, आपका जो भी आपके इमोशंस हैं और आपके एक्शंस हैं, वो आपके रियलिटी में बनने चाहिए। क्लियर हुआ? अब उसी के साथ एक नया टॉपिक आता है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सिंपल प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल है ये, कोर प्रिंसिपल है मैनिफेस्टेशन का। अगर किसी भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो उसका कोर प्रिंसिपल है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल मतलब है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एक घटिया इंसान घटिया चीजों को अट्रैक्ट करता है, एक बढ़िया इंसान बढ़िया चीजों को अट्रैक्ट करता है। देखो दो चीजें होती हैं, या तो जबरदस्ती पेन ले लो, या फिर कुदरत आपको पेन देगी। दो चीजों का पेन होता है। पहला चीज का, या तो खुद अपनी बॉडी को पेन देना शुरू कर दो, या फिर आपकी बॉडी आपको पेन देना शुरू, बॉडी नहीं, आपकी कोई और चीज आपको पेन देना शुरू कर देगी, लाइफ आपको पेन देना शुरू कर देगी। जिस इंसान ने अभी राइट नो मेहनत नहीं करी, अभी राइट नो मेहनत करके पैसा नहीं कमाया, उसको बाद में बहुत ज्यादा पेन होने वाली है, बाद में उसको रिग्रेट होने वाले हैं। ऐसा होता ही है। आप देखो पूरे महीने भर जिसने मेहनत नहीं करी, लास्ट में मंथ एंड में जाके वो रोना ही पड़ता ना उस इंसान को, यार पैसे नहीं आ रहे, चेक नहीं आ रहे, सीसी नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, उसको रोना पड़ता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो थॉट्स आप अपने माइंड में डालोगे, तभी मैं बोलता हूं कि कॉन्शियसली अपने माइंड में थॉट्स को पुट इन किया करो, बड़ा सोच समझ के। कोई भी फालतू वीडियो मत देखा करो, ढिंचक पूजा से लेकर पता नहीं क्या क्या नहीं देखते हो तुम लोग, है ना? कोई भी डांस की वीडियो हो गई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया। अब तुमने ये वाली मीटिंग अटेंड करी और जाके फिर देख रहे हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बस हो गया, फिर तस्मा देखते रह जाओ, तुम्हारा उल्टा चश्मा हो जाएगा वहां पे।
भाई ऐसा नहीं करना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको ऐसा नहीं करना होता। आप लोग यहाँ पे अभी मीटिंग अटेंड करते हो, मीटिंग अटेंड करने के बाद जाते हो और इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। आप एनर्जी खत्म कर रहे हो अपनी। आप कभी मैनिफेस्टेशन के रूल्स ही नहीं पढ़ पाओगे, आप मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाओगे, कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं कर सकते आप। उसके पीछे का सिंपल फंडा यही है कि आपने लॉ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट ही आप वैसी, मैंने बोला ना कि मैग्नेट है। अब मैग्नेट तो कोई भी चीज को अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छाई को करना चाहेगा तो अच्छाई को कर सकता है, नेगेटिविटी को करना चाहे तो नेगेटिविटी को कर सकता है, पॉजिटिविटी को करना चाहे तो पॉजिटिविटी को कर सकता है। आपको तो समझना पड़ेगा ये बात को। समझे या नहीं समझे? ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ क्या समझ में आया? सलमा। हेलो सर, अभी आपने यही बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मतलब हम जैसे होते हैं उसी तरह हम लोग भी अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जैसे हमारी एनर्जी होगी वैसे हमारे पास लोग भी आएंगे। तो अभी आपने यही बताया। तो सबसे पहले आपने, उसके बाद आपने ये बताया कि कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो तो उसको अच्छे से करना, और मतलब कि अगर कोई लोग, अगर मतलब आपकी एनर्जी जैसी होगी आप वैसे लोग अट्रैक्ट करोगे। तो आप अगर मीटिंग ले रहे हो तो मीटिंग लेने के बाद आप फिर जाके वही चीज कर रहे हो तो फिर कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप अभी इस मीटिंग में हो फिर जाके फिर वही चीज कर रहे हो तो फिर सारी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो अभी आपने यही बताया। वही चीज मतलब क्या? सेल बुक लिखी थी तुमने इस महीने? यस सर, लिखी हूँ। सच बता दो। देखो फेक फेक वो नहीं करना होता, जो भी होता है सच बताना होता है। लिखी हूँ, कभी कभी मिस हो जाती है। 30 दिन में कितने दिन लिखी? 15। फोटो मांग लूं मैं? हाँ, 15 ही होगा एग्जैक्टली। तो घबराई भी क्यों तुम? नहीं, घबराई भी नहीं हूँ। मेरे को तो कुछ बोल रहा है, कुछ तो है, सीन ऐसा है, कुछ तो गलत हुआ है। या तो घर में कुछ चल रहा है क्या? नहीं, सब सही है। घर में, पर्सनल लाइफ में? 2-3 दिन पहले था बट अभी सब सही है। अभी भी है? ऐसा क्यों बोल रहे हो कि नहीं है तो अभी भी नहीं है। अच्छा, पर्सनली चैट पर बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन बताइएगा जरूर, भूलिएगा मत। मैसेज कर देना। ठीक है। निधि बताओ। सर आपने अभी बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइट अट्रैक्ट्स लाइट, ऐसा ही आपने बोला। जो बेकार होगा वो बेकार ही चीज को अट्रैक्ट करेगा। और जो और आपने बताया कि पेन के 2 टाइप्स होते हैं। अगर आप पहले ही खुद को पेन दोगे तो फिर लाइफ में मजे ही हो, मीन्स लाइफ में सुख हो गया, पैसा ही पैसा होगा। और अगर लाइफ ने आपको पेन दिया तो फिर बर्बादी ही होगी। फिर आपने बताया कि कॉन्शियसली अपने माइंड में थॉट्स को पुट अप करो, मीन्स अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे जो बिलीफ सिस्टम है ज्यादातर कैसे, मतलब तुम पूरे दिन भर में ज्यादातर कौन सी बातें हैं जो रिपीट करती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ कौन से ऐसी वर्ड्स होते हैं जो बार बार बोलती रहती हो। ऐसा कब बोलती हो तुम, मेरा मन नहीं कर रहा? जैसे मान लो अगर मैंने तुम्हारे को बोला कि 5 घंटे कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे काम करो, तो तुम कर पाती हो? बैठ सकती हो तुम? मतलब बैठो और काम करो, ऐसा 2-3 घंटे हो जाते हैं। झूठ नहीं बोलना, मतलब जो भी है सच्चाई है ना, हाँ, रियलिटी हाँ। जो भी मिरर के सामने है ना। ऐसा कुछ शो ऑफ करने की जरूरत नहीं कि हाँ मैं 5 घंटे बैठ जाती हूँ, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत है ना। तो अगर मान लो मैं तुम्हारे को बोलूँ कि आधे घंटे तक आंखें बंद करके बैठना है, बैठ पाओगी?
आधे घंटे तक बैठ जाओगी? हाँ। ठीक है, बैठ जाओगी। हाँ, दूसरी चीज, अगर मतलब अगर मैं तुम्हारे को बोलूं कि तुम्हारे जो बिलीव है, जैसे तुम सोचती हो, जो तुम्हारे पैटर्न्स बने हुए हैं, जो भी तुमने बार बार बोलती रहती हो, बार बार बोलती रहती हो, बार बार बोलती रहती हो, वो कौन से वर्ड्स होते हैं बार बार जो बार बार रिपीट करके तुम्हारे माइंड में आते हैं? ऐसे मतलब रिलेटेड टू FLP, रिलेटेड टू वर्क, कोई भी चीज होती है बार बार तुम्हारे को ट्रिगर करती है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, कभी कभी होता है। होता है। कौन से वर्ड्स होते हैं वो जो ट्रिगर करते हैं? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है ना? अब तुम बार बार क्या बोलती रहती हो अपने आप को? नहीं हो रहा। अब अरे 90% केसेस में तुम कोई भी काम शुरू करते तो उसको आधा ही छोड़ती हो। ठीक है, जैसे मान लो 50 लीड पकड़ी तो उसमें से 30 करी, बाकी छोड़ दी। 90% मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि तुमने एक काम पकड़ा तो तुमने उसको पूरा कर लिया। कर लेती हूँ सर। कभी कभी कर लेती हूँ। मतलब कभी कभी हो गया, कभी कभी नहीं हुआ, ऐसा वाला चीज होता होगा, है ना? तो हाँ। अब तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि आपने अपने जितने भी बिलीव्स है ना, कि अब ये जो तुमने बोला कि मेरे से नहीं हो रहा, तुमसे क्या नहीं हो रहा? तुमने अपने आप से सवाल करो जरा, क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं होता तुमसे? पहले तो मैं बोल ही नहीं पाती, वो नहीं हो रहा है मुझसे। अब तूने बोला मेरे बोल ही नहीं पाती, पर तुम तो बोलती हो। अब ये बातें सब बोली गई। अब देखो ना, दो थॉट आए मेरे पास। मैंने बोला ध्यान से सुनो इस चीज को, ये डीपर लेवल पे जाने वाली बात है, अगर तुम्हें समझ में आएगी तो बहुत सही रहेगा। तुम अपने आप से कैसे बात कर सकते हो, मैं अपने आप से बात करना सिखा रहा हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने अपने आप से, इसने बोला कि मैं सबसे ज्यादा बात जो ये बोलती हूँ कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अब मैंने उस नहीं हो रहा को भी क्वेश्चन मार्क करा कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा, तो निधि ने एक जवाब दिया कि मुझे इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे को बोलना नहीं आता। अब दो चीजें हो सकती है, कोई भी, अब मैनिफेस्टेशन के रूल में ही एक लाइन और होती है कि कोई भी थॉट, कोई भी चीज कभी भी कहीं से नहीं आती। कोई भी चीज, कोई भी थॉट नया नहीं है, या तो तुमने सुना होगा या तो फिर कहीं से बना होगा। जितने भी थॉट्स अभी तक तुम्हारे दिमाग में आए हुए हैं, या फिर कोई भी थॉट आता है तुम्हारे दिमाग में, तो वो बोया जाता है आपके दिमाग में। बोया, जैसे मैनिफेस्टेशन का जो बोया जा रहा है, वो मैं बो रहा हूं ना अभी आपके दिमाग में बीज, तो ये बोया जा रहा है, कहीं ना कहीं से सुना है, समझा है, अंडरस्टैंड करा है। तो अब ये बात सोचो निधि, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुमने ये बोला। अब अपने आप से दो सवाल करने हैं, क्या मुझे सच में बोलना नहीं आता, या फिर दूसरी बात कि लोगों ने मुझे बोला था कि मेरे को बोलना नहीं आता। अब तुम्हें इसका जवाब मिलेगा कि लोगों ने मुझे बोला था कि मुझे बोलना नहीं आता, पर मुझे बोलना आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसे कहते हैं कंडीशनिंग को समझना। फॉर एन एग्जाम्पल, और कोई और कुछ है, किसी के सामने किसी का इंसिडेंट होता होगा कोई, तो मैं उसके फंडामेंटल, और अच्छा तुमसे पूछता हूँ ना, ऐसा कभी होता है जब तुम रोने का थॉट करते, मतलब रोना आता है तुम्हारे को? रोना आता है? बहुत सारा आता है। कब ऐसा कौन सा मोमेंट होता है जब तुम्हारे को लगता है कि मैं रो रही हूँ, मैं बहुत रो रही हूँ? एंगर में। हाँ जी, एंगर में जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं रो पड़ती हूँ। ठीक है, अब तुमने बोला मैं गुस्सा आता है तो मैं रो पड़ती हूँ, ठीक है, वो इमोशन का एक, क्योंकि लड़कियों की साइकोलॉजी होती है, लड़कियों में एक हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। तो हार्मोन दो चीजें होती हैं, एक होता है, जैसे लड़कियां होती है ना, जो लड़कियां, ज्यादातर लड़कियां होती है, लड़कियों का ज्यादातर जो पार्टिसिपेशन रहता है ना हमारी कन्वर्सेशन में, जैसे हम कन्वर्सेशन करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो लड़कियां होती है ना, वो एक्सप्रेसिव होती है, उनको शेयरिंग करने वाली चीज होती है। और लड़कों का जो होता है ना, लड़कों का होता है भाई गुफा में बैठने वाले लोग। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर कभी उनको हार्ट ब्रेक हुआ होगा, कोई बुरी लगा होगा कोई चीज, तुम उनसे पूछते पूछते रह जाओगी कि भाई बता दे मेरे को, बता दे मेरे को, पर वो नहीं बताएगा, वो चुपचाप से बोलेगा कि शांत बैठ जा, मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा चुपचाप से। फिर आ भी जाता है, फिर आराम से आता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। बट हाँ, उस टाइम पे ना कभी भी उसको प्रेशर नहीं करना होता। किसी लड़के को कभी ऐसा मत करो प्रेशर की क्या हुआ था, बार बार बता दे, ऐसे नहीं करना। बस वहां पे बैठो, चुपचाप बैठो, उसके साथ बैठो, हाथ पकड़ लो उसका, और ऐसे करके करना होता है। ये वाला टेक्निक होती है, अगर तुम कभी रिलेशनशिप में जाओ तो ऐसा, है ना। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए, अगर लड़की है तो लड़की को एज अ
वो चाहिए अटेंशन, मतलब उसको चाहिए कि सुने भाई मुझे। वो एक्सप्रेसिव होगी, बहाएगी, रोएगी, चीजों को पिट पिट के बताएगी, पर वो जब एक्सप्रेस कर देगी ना, रो लेगी ना, फिर तुम्हारे को ऐसे रिलैक्स सा फील होता है। ज्यादातर लड़कियां बताओ, रोने के बाद रिलैक्स फील होता है या नहीं होता? हाँ, बहुत ही रिलैक्स। सब बोलेंगे कि हाँ सर होता है, पर लड़कों को तुमने कभी देखा ही नहीं होगा कि वो आंसू बहाएंगे। और इसके पीछे का रीजन ही है कि वो रिजिड होते हैं। ये सबसे बेकार आदत है जो लोगों को हमें सिखाई गई होती है। सच में बता रहा हूँ तो जेन्युइनली ये सबसे बेकार आदत है, क्योंकि आपने एक भाव, क्योंकि जिस इंसान में भक्ति भाव होता है ना, उस इंसान में इमोशन देखना, जैसे कोई प्रेमानंद महाराज है, रोते नहीं है क्या वो? देखे है ना उनकी बहुत सारी रील्स रोते हुए, वो रोते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो रोते हुए दिखेंगे तुम्हें। क्यों? जितना भी जो भक्त मिलेगा ना तुम्हें, भक्ति भाव करने वाला इंसान, वो रोता हुआ मिलेगा, क्योंकि उसको बातें सच में चुभी होती है, उसको सच में बात अंदर से दिल भरा होता है, रियलिटी पता चलती है, एकदम से रोता। पर जो इंसान ऐसे होता है ना, वो ऐसे रहेगा, मतलब इसका मतलब है कि उसने ऊपर ऊपर से बातें करी, इनर में कुछ समझे में, अंदर से कुछ समझ ही नहीं आया। इस वजह से उन लोगों को चीजें समझ में नहीं आती, अंडरस्टैंड नहीं हो पाती। अच्छा चलो, और किसी के साथ है, मतलब किसी को ऐसा होता है डर डर टाइप लगता है, किसी को ऐसा होता है आप में से कोई ऐसा कोई पर्सन? अंजलि, तुम्हारे दिमाग में ज्यादातर कौन से थॉट्स आते हैं? मतलब ज्यादातर तुम कौन सी बात बोलते हो? भक्ति में होता है वो मुस्कुराते भी ज्यादा भी हैं। हाँ, दो चीजें होती है, भाव जो प्रकट होते, भाव है ये, हंसना भी भाव है, रोना भी भाव है, वो प्रकट होना। हाँ जी अंजलि। सर मुझे ज़्यादातर ऐसा ही आता है, जब मेडिटेशन करती हूँ तो मैं इसके साथ कैसे बात करूँगी, मतलब सामने वाले साथ कैसे बात करूँगी, मतलब वो डर अंदर आता है कि कैसे बात करूँगी ऐसा। अब जो ये थॉट है ना, इसको तुमने कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करा। तुम कभी सामने वाले पर्सन के लिए, पहली चीज तो क्या होती है, हमारा माइंड में ना बड़ा बड़ा एक कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है कि जो भी चीजें हमारे को चाहिए वो इंस्टेंट चाहिए, मतलब हमारे को परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट। तुम्हारे में एक दिक्कत क्या है, परफेक्ट करना है तुम्हें हर चीज, मतलब कोई भी चीज करनी परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि नहीं लगता तुम्हें? 90% केसेस में तो तुम्हें ऐसे ही लगता है कि तुम्हें जो करना है वो परफेक्ट करना है, जैसा बोलना है मैं परफेक्ट बोलना है, खाना खाना है तो वो भी चलो परफेक्टली खाना है। तो जब ये परफेक्शन वाला वर्ड दिमाग से चला जाएगा ना, तो फिर ये वाली बातें भी चली जाएंगी। जब अगर तुमने एक बार अपने आप को बोला कि मैं तो परफेक्ट हुई नहीं, मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरे से क्या डरना, मेरे से क्या बोलना, फिर तुम सोचोगी नहीं, फिर ज्यादा, फिर तुम रिलैक्स होते हो, फिर ऐसे होते हो तुम, हाँ भाई क्या हाल है, फिर नहीं बोलते तुम कुछ। तुम अगर तुम्हारी बातें, नॉर्मल सी बात भी बड़ी भयानक सी लगने लगती है, नॉर्मल सी बात भी बड़ी प्यारी सी लगने लगती है, अगर तुम वो चीज को समझ गए तो। दो लेवल पे समझा करो, एक होता है बॉडी लेवल पे, एक होता है आत्मा लेवल पे। पहले अपने आप से अंडरस्टैंड करो कि आप हो कौन, आप आत्माओं की बॉडी हो। पता नहीं कौन सा लेक्चर ले रहा हूं मैं, पर चलो, मुझे होता ही है, मुझे गुस्से में मरना दिल होता है, मरने का दिल होता है, क्या हो गया, मुझे गुस्से में मरना दिल बोलता है। मारना जो गुस्सा दिलाता है ना, उसको मारना। अच्छा मारना, वो तो नेचुरल प्रोसेस है ना। हाँ, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? दो लेवल पे समझो। जैसे मैं अनिल को समझता हूँ, एज अ अनिल एक बॉडी है। पहले तो समझो कि अनिल है कौन। पहले तो अनिल है ही कुछ नहीं। अनिल कुछ होता है क्या? अनिल कुछ होता है? ये पेन है, इसको पेन को मैं पंकज नाम दे दूं तब भी चलेगा तो वैसे ही ना, मतलब ये दिया हुआ है। अनिल कुछ है ही नहीं। समझो इस बात को, फंडामेंटल समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये एक चीज है, बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये हमारी बॉडी होती है, ये हमारी बॉडी है। और बॉडी के अंदर जो ए है ना, ए दिख रही है, सिहाही जिससे जीवन चलता है, जीवन जिससे लिखता है, उसे कहते हैं एक्चुअल में आत्मा। समझे? ए वही बॉडी, बॉडी के अंदर क्या है? आत्मा। तो वर्क कौन करती है? आत्मा की बॉडी। अरे इसको देख के बताओ ना, पेन को देख के। पेन दिया मैंने तुम्हारे को, बॉडी, ये इसकी बॉडी है। हम बोलते हैं ना कि ये बॉडी है इसकी।
बॉडी तो सबको दी है ना, पायल की बॉडी, अनिल की बॉडी, अंजलि की बॉडी, इनायत की बॉडी। अगर मैं एक इंडिविजुअल पकड़ूं तो तुम्हारे अंदर दो आवाजें निकलती है, तुम्हारे अंदर दो आवाजें होती है। पहली आवाज होती है तू गलत कर रहा है, और दूसरी आवाज होती है कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। होती कि नहीं होती, ये दो आवाजें होती है। पहली आवाज होती है जैसे मान लो आइसक्रीम है, मैंने आइसक्रीम देखी, आइसक्रीम दिखी, अब पहली आवाज आएगी नहीं नहीं बेटा मैं तो डाइटिंग पे हूं, नहीं खाऊंगा। दूसरी आवाज है खा लेना। अब खा लेना जो आवाज आती है वो आती है जुबान से, और हम गटक लेते हैं, ऐसा होता है। पर अगर तुम देखो थोड़ा जागरूक, मतलब एक जागोगे तुम, मैं बोल रहा हूँ अवेयरनेस का काम है सारा का सारा। जिस बंदे ने अवेयरनेस अपने जीवन में लेकर आ गया वो इंसान कभी भी प्रॉब्लम में नहीं जाएगा। अवेयरनेस का काम है सारा का सारा। जो भी तुम यहाँ पे बैठे हुए लोगों अगर अवेयर हो गए ना अपने थॉट्स के लिए, अपने, मैं बोल रहा हूँ चार चीजों के लिए, बिलीव्स के लिए, थॉट्स के लिए, अपने एक्शंस के लिए, समझ पा रहे हो? अगर आप अपने बिलीव्स के लिए, थॉट्स के लिए, एक्शंस के लिए और अपने फीलिंग्स जो भी आपकी जनरेट हो रही है उसके लिए, थॉट्स के लिए, अगर आप बिल्कुल अलाइन हो गए ना ये चार चीजों के लिए, मतलब आप कॉन्शियस हो गए, अवेयर हो गए, आप सब कुछ कर पाओगे। अवेयरनेस, याद रखो इस बात को, जागो, मतलब थप्पड़ मार के जगाना होता है अपने आप को। राइट रॉन्ग मत बोला करो कुछ भी। अब देखो एक वर्ड हटा दो, दो वर्ड हटा दो जिंदगी से, दो वर्ड बता रहा हूं हटा देना है। पहला पॉजिटिव और नेगेटिव, और दूसरा राइट और रॉन्ग। पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट और रॉन्ग, ये दो चीजें दिमाग से हटा दो। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल कोई मांस खाता है तो मेरे लिए वो शायद हो सकता है गलत है, पर किसी इंसान के लिए हो सकता है वो सही है, हो सकता है नहीं हो सकता, अनिल के लिए हो सकता है सही है, मेरे लिए हो सकता है गलत है। इसका मतलब क्या है कि वो, अब इन दोनों चीजों की जगह तुम्हें एक वर्ड यूज करना है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। बस आपने कोई भी चीज को करने से पहले ये दो सवाल जरूर पूछने अपने आप से कि फेवरेबल और अनफेवरेबल। आपको ना इसके बारे में विचार करने पड़ेंगे जब मीटिंग खत्म होगी। मीटिंग खत्म होने के बाद सोना नहीं है, इसके बारे में विचार करने बैठना पड़ेगा। बैठो अभी 15 मिनट ऐसे आंखें बंद करके बैठो, जरा सोचो जरा इस बारे में जो मैंने बताया। फेवरेबल और अनफेवरेबल, राइट और रॉन्ग जैसी कोई चीज नहीं होती। ये मत बोलना कि ये राइट है, ये भक्त की पूजा करता है तो ये राइट है, और अगर नहीं करता भक्त की पूजा तो ये रॉन्ग है। नहीं, आपने बस इतना पूछना है कि मेरे लिए फेवरेबल क्या है। अपना फ्यूचर डिजाइन करो सबसे पहले अपने माइंड में। अपना फ्यूचर डिजाइन कर लिया कि मैं ऐसा ऐसा कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं मिलीनियर बन रहा हूँ तो आज से ही मैं वो आदतें अपने अंदर डेवलप करूंगा ना, तब जाके तो मैं मिलीनियर बनूंगा। कंडीशनिंग वाला डीप में बताओ, कंडीशनिंग का क्या लेना देना होता है? कंडीशनिंग का मतलब होता है लेयरिंग, मतलब बार बार एक ही बात बोलना। कंडीशनिंग का मतलब होता है या तो खुद से कंडीशनिंग करी होती है या फिर समाज वालों ने कंडीशनिंग करी होती है। मैंने बोला कोई भी थॉट नया थॉट नहीं होता, पहले तो इसको समझो। अगर मान लो मैं बोलूं बार बार की भूमि तुम तो ऐसी हो, फॉर एन एग्जाम्पल मैं किसी इंसान को बोल रहा हूँ, मान लो मैं किसी इंसान को बोला, मैंने बोला तू तो पतला सा है, तू तो मोटा सा है, ऐसे करके मैंने बोल दिया। और बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ तो उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। देखना हमारे घर में एक लड़की ऐसी, हमारे घर में क्या था, एक लड़की, हमारे घर में हम तीन लोग हैं ना, तो मैं सबसे बड़ा हूँ, उसके बाद एक लड़की और है। तो उसको ना हमारे घर वाले ना ज्यादातर ये बोलते रहते थे कि बीमार पड़ती रहती है, क्योंकि बचपन में बीमार पड़ती थी। तो उसको क्या करते थे, ऐसा उसको बचपन से लेकर 12वीं तक उसको यही सुनना पड़ता था कि बीमार पड़ती रहती है, बीमार पड़ती रहती है, बीमार पड़ती रहती है। तो वो ना अंदर से कमजोर हो गई है, उसकी कंडीशनिंग ही वैसी हो गई है। बार बार एक ही चीज सुनने के बाद ना कि भाई मैं तू कमजोर है, तो उससे क्या होता है, मम्मी हमारे होते ना मम्मियां कि तू जल्दी बीमार पड़ जाती है, तू ऐसा मत करा कर, तू जल्दी बीमार पड़ जाती, तू ऐसा मत करा कर, तू जल्दी बीमार पड़ जाती। तो और अब जो शगुन है उसको बोलते थे कि तू गुस्सैल है, तो उसके दिमाग में वही बातें बैठा दी गई। तो इसे कहते हैं कंडीशनिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हारे दिमाग में बातें बिठाई गई हैं, तुम अगर एक बार देखो इस कॉन्शियसली इन चीजों को देखोगे ना तो मजा आएगा। मैं बोल रहा हूँ अवेयरनेस, बाकी कुछ भी नहीं है। अवेयरनेस है, अवेयरनेस और अवेयरनेस और अवेयरनेस के अलावा कुछ भी और नहीं है। अगर आप लोग अवेयर हो गए अपने एक्शन से रिलेटेड, अगर आप अवेयर हो गए अपने थॉट से रिलेटेड,
अगर आप अवेयर होगे चीजों से रिलेटेड, फिर आप लोग अपनी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। मांगने की बात नहीं करी थी यहाँ पे, किसी ने क्वेश्चन करा था कि सर मांगना कुदरत से मांगना नहीं होता, ऑर्डर करना होता है बस, कि मैं ये चाहता हूं। अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए आपको ऐसा ऑर्डर करना होता है, मांगना अलग बात होती है। मुझे पता है आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई है ना, और मुझे पता है आप लोग इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करोगे। ये बातें मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे खुद के लिए बताई है, आप लोगों के लिए तो बताई भी नहीं, ठीक है ना। मेरे कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा डीप लेवल पे क्लियर हो जाए बस उसके लिए करवाता हूँ, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। आप लोगों के लिए मीटिंग रखी भी नहीं थी मैंने, मेरे खुद के लिए मीटिंग थी। मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना था तो वो मैंने कर लिया, तुम्हारे को बता के तुम्हें समझ आया होगा तो कर लेना, इम्प्लीमेंट नहीं आया होगा तो बाहर में जाओ। बताने के लिए बहुत सारी चीजें और भी है, मैं और भी सारी चीजें बता सकता हूँ। बताओ तो तुम राइट रॉन्ग का फिर से बताओ सर। देखो राइट रॉन्ग वाली चीज कोई नहीं होती, फेवरेबल और अनफेवरेबल होती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मांस खाने की बात करते हैं, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल एक एथलीट है भाई, उसको खाना पड़ेगा ना मांस, उसको थोड़ी बोलोगे तुम कि यार अंडे नहीं खाओ, मांस मत खाओ, वही मत करो, वो एथलीट है उसको खाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वहां पे उसको राइट और रॉन्ग वाली चीज नहीं बोल सकते, वहां पे बोल सकते कि मेरी फेवरेबल एक्टिविटी कौन सी है, मेरे फ्यूचर के लिए अलाइन कौन सी चीज करती है। अगर मेरे को वहां से मिल रहा है मैं खा लूंगा, अगर मेरे को बनाना से मिल रहा होगा वो मैं बनाना खा लूंगा। अब मैं बोलूंगा कि इसको मत लगाओ, अब मैं इससे पूछूंगा ना कि मेरे आने वाले फ्यूचर में कोई डिफेक्ट हो रहा है इससे, नहीं हो रहा तो बात खत्म, मैं पहन लूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव राइट और रॉन्ग से बियॉन्ड जाकर बस अपने आप से ये पूछा करो कि अगर मैं इस काम को कर रहा हूं तो मेरे लिए अच्छा क्या होगा। अनिल को जैसे नींद आ रही है तो चश्मे के अंदर भी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। भगवत गीता में तो अलग बताया गया है। भगवत गीता में क्या बताया गया, क्या बताया भगवत गीता में? अरे माइक ऑन करो भाई मिस्टर भगवत गीता। भगवद गीता में ये बताया गया कि मांस मटन खाना मतलब वो गलत है, ऐसा बताया। आप धर्म से रिलेटेड देख रहे हो बेटा, धर्म में और संस्कार में दोनों में चीजें फर्क होता है, गलत कुछ भी नहीं है। हेलो हेलो हेलो, अब मांस के बारे में बात करूं, टाइम नहीं है मेरे पास वैसे, पर फिर भी 9 मिनट है, 9 मिनट में चीजें समझाता हूँ। हमारा जो बायोलॉजिकल देखा जाए ना, जंगल से उठे हुए लोग हैं हम, आपको पता है ना ये चीज, हम जंगल से आए हुए। अगर पास्ट में जाके बात करोगे तो हम लोग सब लोग जंगल से आए हुए हैं, है ना। और जंगल से आकर फिर हमने अपनी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे करके स्टार्ट करा, और धीरे धीरे स्टार्ट करने के बाद हमने अपने आप को डेवलप करना शुरू करा। फिर डेवलप करते करते फिर हमारे को ये बात समझ में आई कि हमें कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ, दो चीजें होती हैं, धर्म और संस्कृति। धर्म और संस्कृति दोनों अलग अलग डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? धर्म अलग चीज है और संस्कृति अलग चीज है। धर्म वो है जो पूरी दुनिया के लिए समान है, वो हिंदू के लिए समान है, मुस्लिम के लिए समान है, सिख के लिए समान है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन सब के लिए समान है। पर संस्कृतियां जो डिफरेंट है, फॉर एन एग्जाम्पल किसी जगह मस्जिद बने हैं, किसी जगह मंदिर बने हैं, वो एक संस्कृति है, रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा नहीं बोला जा सकता ना कि मस्जिद बंद कर दो, नहीं भाई, उसमें हम वो एक डिजाइन है ना पूरा यार, वो एक संस्कृति है, उसको हम बंद नहीं कर सकते। हम बोले मंदिर बंद कर दो, मंदिर बंद नहीं कर सकते, वो एक डिजाइन है, वो एक संस्कृति है जो दर्शाती है चीजों को। जैसे हिमाचल जाओगे तो हिमाचल की एक संस्कृति है अपनी, जिसको पहनावा है, वो सारी संस्कृति है। पर धर्म जो है ना, वो धर्म सिर्फ एक ही है, वो है कि सबको समान बराबर रूप से इकट्ठा करके रखना और स्टार्ट करके रखना। धर्म बहुत ऊंची वाली बात है। तो हमने क्या सोचा कि हमारा जो भगवत गीता है वो हमारा धर्म है। इट्स नॉट धर्म, इट्स अ संस्कृति। वो संस्कृति का पार्ट है ना, उस संस्कृति है सारी की सारी जो हमने बनाई हुई है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रही बात? ठीक है, इसको मैं बहुत और डीप में समझा सकता हूँ अगर तुम्हें थोड़ा वक्त मिलेगा तो। अभी तो यानी वक्त है ना, 7 मिनट बाकी बचे हुए, और अच्छे से समझा सकता हूँ। कभी सवाल करोगे तो मजा आएगा। सवाल पूछने वाले कुछ ही ऐसा कुछ जो तड़कते भड़कते सवाल पूछे तो मजा भी आ जाए, कुछ पूछोगे तो।
क्लियर है कि नहीं है? तो आप समझ पाओगे इस चीज को, ठीक है? पहले इस बात को समझो कि तुम दो चीजें हो, पहले एक आत्मा और एक बॉडी। बॉडी, अगर बॉडी की चाहत को पूरा करते रहोगे, भोगते रहोगे, भोगना जो बोला गया ना वो बॉडी को बोला गया, पर आत्मा को भोगने की जरूरत नहीं होती। अब प्रहलाद अगर मूवी देखी होगी तुमने, तो प्रहलाद में एक बात, अगर तुमने नरसिम्हा मूवी देखी होगी तो उसमें एक बात कही हुई है, बहुत प्यारी बात है उसमें कि तो फिर हमें किसी के हिसाब से तो हमें किसी के हिसाब से चलना चाहिए धर्म के, या जो आप बोल रहे हो, देखो हमें किसी के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, हमें जागरूक। अब इसके बारे में बहुत, और मतलब 1 घंटा लगेगा मेरे को इस चीज को समझाने के लिए, तो मैं कल समझा दूंगा। अगर समझाना होगा तो बता देना मेरे को, पर्टिकुलर लेवल पे समझाना होगा तो बता देना। किसी को इस चीजों में किसको इंटरेस्ट है, पहले मेरे को इतना बताओ, इन चीजों में इंटरेस्ट किस किस को है? अगर किसी को इंटरेस्ट है ना, तो फिर कल आ जाना आप, कल आपके लिए स्पेशल मीटिंग रखूंगा, ठीक है? अगर किसी को, आप लोगों को इंटरेस्ट है इन चीजों के अंदर, तो कल सुबह मॉर्निंग मीटिंग रख लूंगा आप लोगों के लिए, तो इसको ही पढ़ा दूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? मजा आएगा आप लोगों को इसमें समझने में भी और समझाने में भी, मेरे को समझ आ जाए, बताने में मजा आ जाएगा, ठीक है? तो मैं अभी क्या बोल रहा था कि आपको सबसे पहले ये समझना है, नाइट में रखिए ना सर, यार नाइट में रख लेंगे, फिर देखते हैं, मेरे को नहीं पता, कल सुबह भी रख सकते हैं, पर सुबह डिस्कस करने में थोड़ा और मजा आएगा। पर ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि अरे मैं बता रहा था, रुक जाओ, टाइम चला जाएगा। बॉडी और आत्मा। तो मैं क्या बोल रहा था, आप लोगों को अपने आप से ये पूछना है, 2 चीजें हैं, मैंने 2 चीजें बताई आपको। पहली चीज, अपनी बॉडी और आत्मा, ये 2 चीजें अलग अलग है। मतलब तुम्हारी अंदर जो आत्मा है ना, वो सही बोलती है, ये याद रखना। मतलब पता होता है हमें कि यार ये गलत है, ये सही है, हमारी आत्मा है वो सही बोलती है, पर हमारे को आत्मा का हम सुनता नहीं, हम बोलते हैं कि रहने दे, अभी चाट लेते हैं ना जो मिल रहा है हमारे को, अभी खा लेते हैं ना जो हमें मिल रहा है, अभी भोग लेते हैं ना, क्या फर्क पैदा है, ये वाली चीज होती है। पर आत्मा हमारी जो होती है वो सही बोल रही होती है। दूसरी बात मैंने बोली, जो आपके थॉट्स, बिलीव्स है ना और एक्शंस है ना, एक बार उनको ट्रैक करो, आज बैठ के, रात में बैठ के सेल्फ बुक में लिखो और बाकायदा मेरे को बताओ। और जितने तो मेरे फ्रंट लाइनर्स है ना, वो तो बताओ ही बताओ मेरे को कि आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपकी ये 4 चीजें, मतलब इसमें से प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है? आपके एक्शंस में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पर अगर आपके एक्शंस, मतलब पहले थॉट आएगा, ध्यान रखो इस बात को, थॉट आएगा, थॉट से बिलीव आएगा, बिलीव से फीलिंग मतलब इमोशंस आएंगे कि मेरे को करना है, और फिर उसके बाद फिर एक्शन आएगा। इन चीजों को ट्रैक करो कि पहले मेरे थॉट्स क्या है, फिर देखो मेरे बिलीव्स क्या है, फिर देखो मेरे इमोशंस क्या है, और उसके बाद इमोशंस मतलब कि ज्यादातर मैं रोता रहता हूँ या फिर मैं अच्छा काम करता रहता हूँ, मैं पहले पॉजिटिव ज्यादा रहता हूँ या फिर क्या बोलते ओवर थिंकिंग में ज्यादा रहता हूँ। तो अपने आप से पूछना है आपको, फिर देखो, फिर कल इसके बारे में बताओ मेरे को। ओके दोस्तों, तो चलिए आज की मीटिंग को यही समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे। शुभ रात्रि।